मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर ही आधारित ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग बनाएंगे। देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में दिया गया था हम लोग का ये कि ए और बी दो ठो इवेंट है और वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसमें दोनों का जो ज्वाइंट अकरेंस है, जब ज्वाइंट अकरेंस का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो उसमें हम लोग निकालते थे, कौन लगाते थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे देखिएगा इसमें से पहला क्वेश्चन है, कहता है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। यहां देखिएगा दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट probability of A dash is equal to 0.65 and probability of A union B equal to 0.65। तो आपसे पूछा गया इसमें से probability of B P है, अब P का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो देखिएगा ये पहला वाला क्वेश्चन है, कहता है A and B are two independent event such that probability of A dash equal to 0.65, probability of A union B equal to 0.65 and probability of B equal to P। Find the value of P, है ना। इसका देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन इसमें से हम लोग ये कि A और B दिया हुआ इंडिपेंडेंट, सिंस A एंड कितना हो जाएगा B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि इतना क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ये हो गया। लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या क्या सो देख लिए इसमें से ये लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दिया गया, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ देख ले हम लोग क्या हो जाएगा कि ए के कंप्लीमेंट का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिया गया है तो अकरेंस इवेंट निकाल लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि होने वाला इवेंट और नहीं होने वाला इवेंट, दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को अगर जोड़ें तो कितना आता है 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो निकालें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालें, इसका मतलब देखिएगा 1 माइनस में हो जाएगा 0.65, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 0.35, कितना हो जाएगा ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और साथ में देखिएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी लिखा हुआ है वो पी लिख दिया गया है ना, पी लिखा गया। अब हम लोग जान रहे हैं एन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू भी दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आपका 0.65 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना यहाँ से 0.65। लेकिन यहाँ देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इज इक्वल टू 0. कितना हो जाएगा 65। अब आपका देखिएगा इसका वैल्यू यहाँ पता है, ये दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको यहाँ मिला हुआ है, इंटरसेक्शन आपको निकालना है, ये हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमको पी का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू स्मॉल पी, इसका वैल्यू निकालना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए और इनटू इसको कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी। इंटरसेक्शन है इसलिए हम देखें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इनटू रह गया। अब देखिएगा इसमें निकालने में 0. हो जाएगा 65। फिर देख लिए इसमें, इसको हम उधर ले चलते हैं तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का p, फिर हो जाएगा माइनस, इसके बदले में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 0.35 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर इनटू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ बच जाएगा हम लोग का b का वैल्यू कितना हो जाएगा p और इज इक्वल टू 0.65 और ये इधर जो प्लस में था उसको उधर ले गए तो कितना हो जाएगा माइनस 0. हो जाएगा 35, ठीक है। अब इससे हम लोग निकालते हैं कितना हो जाएगा p कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 0. हो जाएगा 35,
ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ घटा दीजिए इसमें से, तो देखिएगा कितना हो जाएगा 0.30 बच गया आपका ये वाला, नहीं। अब इसमें घटाते हैं यहाँ से, तो P इंटू इसको घटाइए, तो यहाँ कितना रह जाएगा हम लोग का, इधर से हो जाएगा 5 और यहाँ में हम लोग कितना हो जाएगा 0 पॉइंट और ये हो जाएगा 65, हो गई है ना। ये रह गया 0.65, 1 में माइनस किए 0.35, वो घटा के कितना लिखे नहीं, इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब इससे निकालना था हम लोग किसका वैल्यू, P का मान निकालना, किसका निकालना है, P का, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.30 और डिवाइड बाय 0 पॉइंट हो जाएगा 65, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व करती है कितना हो जाएगा 30 और बटा में हो जाएगा 65। यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, इधर भी दशमलव बाद घटा दिए तो 30 और बटा में कितना हो जाएगा 65, यानी 30 बटा 65 बचा। इसको इसी को सॉल्व कर दीजिए अब ला करके यहाँ से, है ना। इसको हम लोग काटे 5 से काटे, तो 5 से काटिए इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा 13 और 5 हो जाएगा 65 और 5 6 हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 6 और बटा में हो जाएगा 13। यही इसका वैल्यू हो गया इसका P का। क्लियर याद आ गया। तो जो हम लोग पहला क्वेश्चन बना है सेम देखिएगा भैया, दूसरा क्वेश्चन सेम ही है ना, सेम देखिएगा। कैसे यहाँ इवेंट, ठीक है, E एंड F, कौन कौन, E एंड F और इंडिपेंडेंट इवेंट। पहला दे दिया हुआ कि दोनों ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी देखिएगा इंडिपेंडेंट ही दिया हुआ, साथ दिया हुआ फाइंड P और कौन निकालना है, F निकालना है, PF निकालना है, यहाँ खाली PB दिया हुआ था, ठीक है। इफ PE इक्वल टू 0.35 दिया हुआ है और P है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E और यूनियन F इक्वल टू कितना दिया हुआ 0.6 दिया हुआ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अब दूसरा बना है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है ये स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस। ए एक पर्सन है जो 60% सच बोलता है और एंड बी इन 70%, बी बोलता है इसमें से 70%। अब देखिए अगर ए अगर 60% सच बोलता है, ठीक है, बी कितना है, ए अगर 60% सच बोलता है तो कंफर्म है कि वो 40% झूठ बोल रहा है, ठीक है। साथ में देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा, बी 70% सच बोलता है, मतलब क्या हो जाएगा 30% झूठ बोलता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल एग्री, यहाँ एग्री होना, दैट है ना, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, उसी सेम है ना फैक्ट को, है ना, सेम कथन को कहने में दोनों में एग्री हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। अब यहाँ रह गया ये। अब दूसरा देखिएगा इसी में यही चौथा नंबर क्वेश्चन में केवल ये दिया हुआ कंट्राडिक्शन, कहता है ये स्पीक्स द ट्रूथ इन 70% केसेस, ठीक है, 70% सच बोल रहा है, जबकि यहाँ कितना होगा, बी हो गया 80%, तो यहाँ ये 30% झूठ बोल रहा है, यहाँ ये 20% झूठ बोल रहा है। कहता है इन केस, है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली कंट्राडिक्ट। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में था एग्री का, यहाँ कर दिया किसका, कंट्राडिक्ट का, ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, सेम फैक्ट को कहने में दोनों में विरोध हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिएगा इसमें से हम पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है, एक इवेंट लेते हैं हम लोग ए, ठीक, एक इवेंट लिए ए और एक इवेंट ले लिए हम लोग कौन सा, ये बी, दो इवेंट होगी। अब एक इवेंट लेते हैं जिसमें ए सच बोलता है, तो लिखेंगे हम लोग कौन सा, ये इवेंट स्पीकिंग ट्रू, ठीक है। अब बाय कितना हो जाएगा ए, ठीक है, स्पीकिंग ट्रू बाय कितना हो जाएगा ए और इवेंट स्पीकिंग ट्रू बाय कितना हो जाएगा बी, ठीक। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए निकालें तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी में ये लिखा हुआ 60%, हमने प्रतिशत या परसेंट जो लिखा रहता है वो कहलाता है किसमें, 100 में से, है ना। जैसे 60% है, इसका मतलब 100 में 60, ठीक है। जब 60% है 100 में 60 अगर लिखे हम लोग इसमें से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 और इवेंट हो जाएगा हम लोग का 60, है ना।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 60 और बाय हो जाएगा 100। इसी तरह निकालने हम लोग कैसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये दिया हुआ इसका 70%, तो यहाँ हो जाएगा 70 बाय हो जाएगा 100। ठीक है, जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया तो इससे निकाल लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब ये डैश करने में नहीं क्या हुआ, यहाँ हो गया सच बोलना, तो ये इसका हो जाएगा झूठ बोलना, तो यहाँ होगा 1 माइनस ये हो जाएगा 60 बाय हो जाएगा 100, तो इसमें मिलेगा 40 बटा हो जाएगा 100, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश। इसी तरह अगर निकाल लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो 1 माइनस 70 और बाय हो जाएगा 100, तो देखिएगा ये वाला कितना हो जाएगा 30 बाय हो जाएगा 100, है ना। तो यहाँ देखिएगा ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 60 बाय 100, बी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 70 बाय 100, तो ए के झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी 40 बाय 100 हो गया और बी के झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। अब है कि हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया एग्री होने का प्रोबेबिलिटी, उसका सहमति होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा दो आदमी में जो एग्री है या सहमति है वो दो कंडीशन में हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों के दोनों सच बोले या दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, झूठ बोले। ठीक है, तो अगर मान ले ए सच बोलता है और बी भी सच बोलता है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों में सहमति हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन ऐसा भी होगा कि ए भी झूठ बोले और बी भी झूठ बोले, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों में सहमति हो जाएगी। तो हम लोग निकालते हैं इसका ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमसे पूछा गया है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी दोनों सच बोले, ए भी सच और इंटरसेक्शन एंड बी भी सच, या मतलब यहां हो जाएगा प्लस और। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, बी डैश, मतलब ए भी झूठ बोले और कितना हो जाएगा, बी भी झूठ बोले, है ना। तो देखिएगा इसमें निकालें, लेकिन यहाँ ए का सच बोलना और बी का सच बोलना दोनों इंडिपेंडेंट है। ए का सच बोलना और बी का सच बोलना भी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। और हम लोग ये थ्योरम प्रूव किए हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, है ना, ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। तो मतलब दोनों का अगर सच बोलना इंडिपेंडेंट है तो दोनों का झूठ बोलना भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब इसमें लिखे कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए और इनटू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट है, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए डैश और इनटू में होगा प्रोबेबिलिटी बी डैश। अब देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ निकालने कितना 60 बाय हो जाएगा 100 और इनटू इधर हो जाएगा 70 बाय 100, देख रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें हो जाएगा प्लस ए डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ए डैश का 40 और बाय होगा 100, ठीक है, इनटू और ये बोला कितना हो जाएगा 30 बाय 100, क्लियर है ना। अब इसमें हम लोग देखेगा ये 0 0 ये 2 0 कट गया, फिर इसमें लिखेंगे 0 0 ये 2 0 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 42 और डिवाइड बाय 100 इसका ये, फिर इसमें निकालेंगे प्लस मतलब 7 6 42 और ये हो जाएगा 4 3 12 और बटा में हो गया 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो नीचे हो जाएगा कितना ये 100, ऊपर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 4, ये हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54, इसका पूछा गया हम लोग का कौन सा, ये प्रोबेबिलिटी, इसको 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54 और बटा में कितना हो जाएगा 50, यही इसका प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछता कि दोनों के एग्री होने के कितना परसेंट है, क्या परसेंट है कि एग्री होंगे, तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 54% होगा, 54%, मतलब यह सीधे देखिए यहाँ कितना होगा 54% हो जाता। यही क्वेश्चन आपका चौथा नंबर में कहा गया है। देखिएगा चौथा नंबर में ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 70% केसेस एंड बी इन कितना हो जाएगा 80% ऑफ द केसेस, इन विच नहीं इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट। ठीक है, ये कंट्राडिक्ट हो जाए इसके प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहां देखिएगा आपको परसेंटेज पूछ दिया गया
यहाँ प्रोबेबिलिटी काट के नहीं लिखेगा, जितना आएगा उसी में से हम लोग खाली लिख देंगे परसेंटेज। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा इसमें ये, लेकिन यहाँ खाली ध्यान रखना है, यहाँ एग्री का था तो हम लोग कैसे लिख दिए ए इंटरसेक्शन बी, तो वहां आप लिखेगा इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए सच बोला और बी झूठ, या फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए बढ़िया से, ये कहता है ए एंड बी टेक टर्न इन थ्रोइंग 2 डाइस, ए और बी है ना भाग लेते हैं किसमें, 2 डाई को टर्न करना, 2 डाई को फेंक रहे है ना, 2 डाई को टर्न करना। कहता है द फर्स्ट टू थ्रो ये सम ऑफ 9, जो पहले है ना जोड़ करके 9 ले आता है, जोड़ करके 9, ठीक है, और इज अवॉर्डेड, उसको पुरस्कृत किया जाता है। सो दैट है ना इफ ए हैज फर्स्ट थ्रो, ए शुरू किया है, पहला थ्रो किसको मिला है, ए को, ठीक है, और यह देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग आर इन द रेशियो 9:8। कहता है ना कि ए और बी मिलकर के 2 डाई को फेंक रहे हैं, एक साथ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी जोड़ करके 9 लाता है, जो भी जोड़ करके 9 ले आता है, उसको क्या हो जाएगा, वो जीत जाता है, ठीक है। और लेकिन शुरू करता है कौन, ये ए, शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। जब ए शुरू कर रहा है ना, तो पहला का चांस मिला ए को, फिर दूसरा मिलेगा बी को, फिर तीसरा ए को, चौथा बी को, ऐसे चलता चला जाएगा। तो उसमें पूछा गया है कि दोनों के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है, ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी और बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी, उसका अनुपात और कितना हो जाएगा, 9:8 होगा, मतलब 9:8 हो जाएगा। देखिए इसमें से यहाँ कितना हो जाएगा कि सिंस, ठीक है, ये हो जाएगा दे थ्रो कितना हो जाएगा, 2 डाइस, और ये भी होगा अल्टरनेटली हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेटली, ठीक है, ये टिल वन ऑफ देम, ठीक है, ये हो जाएगा दे थ्रो 2 डाइस टिल वन ऑफ देम गेट numbers whose sum is 9, ठीक है, और n awarded, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, इसमें देखेगा एक ई इवेंट मान लेते हैं हम लोग, ई, ठीक है, ये हो जाएगा इवेंट गेटिंग नंबर्स whose sum is 9, अगर जोड़ करके 9 आएगा। अब देखिएगा 2 डाई को अगर हम लोग फेंकते हैं इसमें से, तो जो भी एलिमेंट आएगा तो पेयर में आएगा। जैसे देखिएगा यहाँ हम लोग यहाँ इधर रफ कर लें, इसमें ये कि अगर इसमें s लिखते हैं तो पहला डाई में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पहला वाला में, और इनटू भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही दोनों साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1, ऐसे पेयर आएगा, फिर हो जाएगा 1 2, इधर आएगा, डॉट 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 चल जाएगा, और अंतिम में कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मिलाएंगे 1 से, फिर 1 मिलेगा 2 से, फिर 1 मिलेगा 3 से, फिर 4 से, फिर 5, और फिर कितना हो जाएगा 6। मतलब क्या हो जाएगा, अगर 1 का लिए तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, है ना, 1 6, फिर 2 का जाएगा, इसी तरह 3 का जाएगा, जाते जाते 6 का जाएगा। ये 36 आउटकम्स हो जाएंगे यहाँ ये। अब ये 36 जो आउटकम्स हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला में कुछ नंबर आ रहा है, दूसरा में कुछ नंबर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि सभी नंबर को जोड़ेंगे, दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो सब में 9 आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो देखिएगा इसमें से कौन कौन आएगा, 9, तो देखिएगा 9 में आपको आ जाएगा 3 6, ये देखिएगा यहाँ एक आपको टर्म कहीं मिलेगा 3 6, उसको जोड़ने पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 7 भी 9, लेकिन आपको 7 तो यहाँ है नहीं, ठीक है। तो शुरू हम लोग कहां करें, 3 6 से, 3 6, उसके बाद देखिएगा 4 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5,
ये भी 9 होगा। फिर 4 के बाद 5 जाएगा तो 5 और कितना हो जाएगा 4, ये भी 9 होगा। फिर 5 के बाद कितना जाएगा 6, तो 6 और कितना हो जाएगा 3, इतना ही, उसके बाद आगे जाएगा नहीं। मतलब इसमें दोनों डाई में जो नंबर आया उन नंबर को जोड़ करके अगर हम लोग कितना लाए 9, तो ऐसे 4 तो ही आउटकम्स होंगे, यही 4 आउटकम होंगे जो है जोड़ने पे 9 आ जाएगा। तो अब देखिएगा टोटल इसमें जो नंबर ऑफ है ना एलिमेंट्स और इन जो सैंपल स्पेस है वो कितना हो जाएगा 6 गुना 6, 6 से 36 है। तो इसका निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इसको गिनिए 4, 1 2 3 और ये 4, तो यह जाएगा 4 बाय हो जाएगा 36 यानी 1/9 हो गया। तो ए को या बी को एक बार में जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा 1/9 होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों 9 ला करके ही जीतते हैं। ठीक है, अगर ए का भी जोड़ करके 9 आ जाएगा तो वो जीतता है, या बी जोड़ करके 9 लाया तो भी जीतता है। ठीक है, तो दोनों के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है एक बार में वो 1/9 है, लेकिन एक चांस में दोनों का हारने का प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो देखिएगा हारने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऐसे निकाल लेते हैं, इसका हम लोग का पी ई डैश निकाल लेते हैं। पी ई डैश बराबर 1 - 1/9 हो जाएगा, मतलब 8 बाय क्या हो गया 9। ठीक है, तो एक बार में ये जीत जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/9, एक बार में हार जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी है कितना ही 8/9। उसी तरह बी का हो गया। अब है एक इवेंट लेते हैं, इसमें से हम लोग ये x मान लेते हैं, ये x, तो यहां हो जाएगा इवेंट या सीधा प्रोबेबिलिटी बोलते हैं डायरेक्ट इसमें, है ना, इसको बोलते हैं px। ठीक है, px इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, या फिर pa कर देते हैं सीधे, pa है ना, प्रोबेबिलिटी दैट a wins the game, wins the game, ये मान लिए a का। अब फिर b को मान लेते हैं b, तो ये प्रोबेबिलिटी दैट b wins the game, ये रह गया। अब देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा कि अल्टरनेट थ्रो कर रहा है, एक बार a एक बार b एक बार a एक बार b, है ना। तो इसमें देखें कितना हो जाएगा, a को जो मिलेगा चांस वो पहला चांस मिलेगा, फिर पहला के बाद उसको मिलेगा तीसरा बार फिर उसको मिलेगा 5वां, ऐसे मिलेगा ये। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, सिंस a गेट्स कौन फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट, फिर इसके बाद कौन सा है थर्ड, फिर कौन सा हो जाएगा फिफ्थ, फिर हो जाएगा सेवंथ, डॉट 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 डॉट, ये चांस ये है ना, ये इसका हो जाएगा चांस, या फिर थ्रो कर देते हैं सेवंथ, ये हो जाएगा थ्रोज। ठीक है, डॉट 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 चल जाएगा यहाँ से, और एंड है ना, एंड फिर कितना हो जाएगा बी गेट्स कौन हो जाएगा सेकेंड, सबको मिलेगा सेकेंड के बाद फिर कौन मिलेगा फोर्थ, फिर मिलेगा सिक्स्थ, फिर मिलेगा एट्थ, ये सब थ्रो मिलेगा। क्लियर है? अब है कि निकालें इसमें से हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लोग माने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम, ए जीत जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग कितना मान लिए ए मान लिए। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने देखिएगा कहां कहां जीत सकता है, पहला चांस में उसको अगर मौका मिल गया जीत सकता है, अगर पहला में नहीं जीता तो देखिए वो कहां जीत सकता है, जैसे फिर तीसरा में जीत सकता है, लेकिन तीसरा उसको कैसे मिलेगा, जब पहला में अपने हार गया, दूसरा में बी हार जाएगा। ठीक है, तो पहला में इसको हरा देते हैं, यहाँ इसको क्रॉस मतलब हार गया, दूसरा में बी हार गया तो तीसरा में जीत सकता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है इसमें ये कि पहला में अपने हार गया, दूसरा में बी हार गया, तीसरा में अपने हार गया, चौथा में बी हार गया, तो पांचवा चांस उसको मिल सकता है, और यही चांस उसको चलता चल जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अब है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये लाइन नहीं लिखना है, लिख देना यहाँ से, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ई पर जीतता है, और अगर मान लो पहला चांस में नहीं जीता तो देखिएगा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ई डैश, मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी लिखे हम लोग ई डैश, यहाँ हार गए, फिर उसमें बी भी उसी में हार जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ई डैश,
मतलब ए हार गया पहला चांस में, दूसरा चांस में बी हार गया, फिर तीसरा चांस में वो जीत सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ई। तो देखिएगा एक बार ये वाला ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर आगे देखिए इसमें से प्लस। इसी तरह लिखेंगे 4 बार डैश होगा और एक बार कौन सा हो जाएगा, जीत जाएगा, है ना। तो देखिएगा इसमें निकाले हम लोग कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ई। 1 2 3 4 यहाँ हो गया 5 और ये चलता चल जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। मतलब जब तक है ना उसका आ जाए तब तक ये। तो अब देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखें ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 1/9 हो गया, तो 1/9 हो गया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश तो हो जाएगा 8/9, इनटू में होगा 8/9 और इनटू में होगा 1/9, फिर अगला देखिएगा इसमें से प्लस 8/9, फिर हो जाएगा 8/9, फिर होगा 8/9, फिर होगा 8/9, ये 4 बार है, 1 2 3 4 बार हो गया, और इनटू में क्या होगा 1/9 और ये चलता चल जाएगा टू इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी तक चला गया तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ तक ये इसका सब में देखिएगा 9 कॉमन चल जा रहा है, 1/9 कॉमन चल जा रहा है सब में है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, इसमें से 1 प्लस इसको देखिए 8 इंटू 8 64, ठीक है, और 9 इंटू 9 81, फिर अगला बढ़िए इसमें से प्लस, तो यहाँ देखिएगा ये मिल करके हो जाएगा 64/81, ये भी होगा 64/81, तो इतना दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग 64/81 और इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर अगला बार जाएंगे तो अगला बार आपको क्यूब मिलेगा, ऐसा ही ये जाएगा 64/81 का क्या हो जाएगा क्यूब, डॉट 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 डॉट, ये चल जाएगा टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ तक ये वाला जो सीरीज आ गया, इसी सीरीज को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि 1/9 है, इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 1 है, फिर हो जाएगा 64/81 है, फिर अगला देखिए हम लोग क्या कितना हो जाएगा 64/81 का होल स्क्वायर है, और ऐसे ही चल गया बढ़ता हुआ आगे चला गया है। लेकिन देखिए कि फर्स्ट टर्म और यहाँ हो गया सेकंड टर्म, सेकंड बटा कीजिए फर्स्ट तो 64/81 आ जा रहा है, फिर यहाँ हो जाएगा थर्ड बटा कीजिए सेकंड तो 64/81 आ जा रहा है। मतलब ये किसमें है, जीपी में है, लेकिन जीपी का क्या ये इनफिनिट सीरीज है, इन्फिनिटी तक। आप बताइए जीपी के इन्फिनिटी टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जीपी के इन्फिनिटी टर्म का फार्मूला सम में तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है ए बटा में हो जाता है इसमें से 1 माइनस आर, ये फार्मूला रहता है ना। तो यहाँ हो जाएगा सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, मतलब फर्स्ट टर्म, फिर हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो, तो यही वाला फार्मूला बढ़ा देंगे तो देखिएगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको कितना हो गया 1 हो गया, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपको कितना हो जाएगा 64/81 होगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ कितना था सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बटा में कितना हो जाएगा सेकंड टर्म, इससे लिखें तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का ये 1/9 तो पहले से था ही, ठीक है, और उसके बाद लिखें ए मतलब हो गया आपको कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय फिर 1 माइनस आर यहाँ आपको कितना होगा 64 हो जाएगा 81, ठीक है। इसको लिखिए तो 1 बटा हो जाएगा 9 और इनटू नीचे लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो हो जाएगा 81 ऊपर कर देंगे इसमें ये, और यहाँ हो जाएगा 81 में माइनस करना करते हैं 64, तो इसको लिखे काट करके यहाँ से 9 से काटेंगे, 9 हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा 9, इसमें घटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9/70, मतलब ए के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है इस गेम में वो 9 बटा कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अब है कि जो बी है वो सेकंड है ना बार उसको मिलता ही है, तो सेकंड चांस मिल गया उसका, यहाँ से सेकंड चांस मिला, फिर हो जाएगा फोर्थ मिला, फिर 6 मिला, डॉट डॉट चला गया।
तो हम एक तरह इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखें, तो पहले ए को हरा देंगे, मतलब ए पहले क्रॉस हो गया, फिर बी में टिक लगा, फिर हो जाएगा ए हार गया, फिर अगला बार बी हार गया, फिर ए हार गया, तो चौथा चांस में बी जीतेगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका और भी हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस गेम में दो ही प्लेयर है, एक ए है और एक कौन है, बी है। अगर ए जीतता है तो कंफर्म है बी हारेगा, अगर बी हारेगा तो ए जीतेगा, या ए हारेगा तो बी जीतेगा। तो देखिएगा इसमें से क्या हो जाएगा कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकल गया, अब बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो एक में से ये प्रोबेबिलिटी हटा देंगे, घटा देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ हम लोग पाएंगे बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी एक है कि पूरा तरह निकाल लेते, और नहीं तो यहाँ दो ही ठो है तो एक बी के जितने प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो इसमें निकालते हैं कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी और ऑफ निकाल देंगे बी, आनी हो जाएगा। देखिए बी को क्या माने हैं, प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस द गेम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, तो पाएंगे यहाँ 1 माइनस 9 बार हो जाएगा 17 इक्वल टू हो जाएगा 8/17, रह गया। तो बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना निकल गया। अब ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। इसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डिवाइड बाय निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए 9/17 और डिवाइड बाय हो जाएगा 8/17, ये कटा तो यह हो जाएगा 9/8 इक्वल टू 9:8, यही इसका प्रूफ हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में प्रूफ में पूछा है, फाइंड करने पूछा, आंसर लिखते हैं, प्रूफ करना है, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें से ये कि अगर यही क्वेश्चन में दिया रहता है कि 3 ठो प्लेयर है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना है, बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी इतना है, और सी के जीतने का प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहाँ दे दिया हुआ है कि अगर यही क्वेश्चन रहता सेम, और दे दिया हुआ था कि दे थ्रो 2 डाइस अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट नंबर्स हुज सम इज 9 रहता ही है, और इसमें 3 प्लेयर भाग लेते हैं, ए बी और सी। तो देखिएगा अगर अल्टरनेट थ्रो करते हैं तो ए को मिलता पहला चांस, बी को मिलता दूसरा, सी को मिलता तीसरा, ठीक है, फिर ए को मिलता चौथा, बी को मिलता पांचवा, सी को मिलता छठा, बढ़ता चल जाता। तो उस स्थिति में सब यहां तक ऐसे ही रखते हैं, केवल ये 2 चेंज हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही रहता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यही मानते, ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मान लेते, ठीक है। अब यहां लिख देते हैं ए गेट्स फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फिर उसको मिलता 4, 4 के बाद उसका अगला मिलता, ऐसे लिख देते हैं, फिर बी का जो मिलता वो लिखते हैं, सी को मिलता वो लिख देते हैं। अब यहां निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कैसे, पहला का टिक लगाइए, मतलब पहला बार उसको मिला चांस तो पहला जीत सकता है, अगर पहला चांस में नहीं जीतता है तो फिर वो कहां जीतेगा, चौथा चांस में जीतेगा। तो इसमें किसका मतलब क्या होगा, पहला हार गया, दूसरा में है ना बी हार गया, तीसरा में सी हार गया, तब उसको चौथा चांस में मिल सकता है, ठीक है ना। तो उसे लिख देते हैं, फिर इसी का अगला वाला लिखते हैं हम लोग, इस तरह हम लोग ए का निकाल लेते हैं। अब ए निकाल लिए तो आपको फिर से बी वाला भी निकालना पड़ेगा ऐसा ही करके, क्यों, क्योंकि उसमें आपको 3 प्लेयर्स है। तो ए का जिस तरह निकालें उस तरह हमको इसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे, और जब सी का निकालना है तो इस तरह ना निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, 1 में ए के प्रोबेबिलिटी और बी के प्रोबेबिलिटी को जोड़ के घटा देंगे तो सी का प्रोबेबिलिटी निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ ए के जितने का प्रोबेबिलिटी, बी के जितने का प्रोबेबिलिटी, सी के जितने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग का कितना दिया हुआ, 2 ही प्लेयर दिया हुआ है, एक का निकाल लें और एक में एक से घटा दिए, दूसरा का निकल गया, ठीक है ये।